Hello dear student. So we start already the fifth unit, that is electromagnetic induction and current. I have uploaded the I think 6 lecture. मैंने 6 lecture upload कर दिए हैं फिजिक्स बाय अमितानंदन चैनल, मेरा एक चैनल है। ये यूनिट 5 है। 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 7th लेक्चर। इसमें हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो 5-4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, 2 मिनट, थोड़ी इसको अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक हो रहा है। वीडियो क्वालिटी इज़ क्लियर नाउ। तो हम इसमें पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर को। ये भी पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन शॉर्ट मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है उसे दिखाते हैं क्यू से, डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। ठीक हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द इंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द इंडक्टेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए कह दिया जाए, आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो। क्वालिटी फैक्टर डिनोट टी से करते हैं। इट क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द इंडक्टेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो यही क्या है, क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही इसको डिफाइन कर सकते हो क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, उसको हम क्यू से डिफाइन करते हैं। तो क्यू इक्वल टू एक्सएल लिख दूँ अपॉन आर, तो यहाँ आई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द इंडक्टेंस एक्सएल, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। तो आई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई से आई कैंसिल कर दो। ठीक हो गया। तो बचा मेरे पास क्या, अब देखो एक्सएल अपॉन आर हो गया। तो एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल लिख सकता हूँ, और आर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ। क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। ठीक है, ओमेगा एल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हम, बताओ। तो क्यू इक्वल टू हमारा कितना आ गया, क्यू इक्वल टू आ गया हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हमारा आ गया ओमेगा एल अपॉन आर आ गया। अब आपको याद है, ठीक है, आपको याद है तो हमने एक चीज़ निकाला था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना निकाला था, आर अपॉन एन निकाला था, एल अपॉन आर था, आर अपॉन एल था। क्या था, ये था ना, ये देखो हमने निकाला था शार्पनेस रेजोनेंस ऑफ, ठीक है, शार्पनेस रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इसमें निकाला था हमने जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू थी वो निकाल रखी थी। ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकाल रखा था, आर अपॉन एन निकाल रखा था। ठीक है, तो अब इस पे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसकी क्यों पड़ेगी देखो। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आर अपॉन एल लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल अपॉन आर है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा 2 देखो ना, इसको मैं अगर देखो, इसको मैं अगर एल को ऊपर लिख दूँ आर को नीचे लिख दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसको मैंने उल्टा किया, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 ओमेगा 1 ये नीचे आएगा, तो 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एल अपॉन आर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो एल अपॉन आर यहाँ पर भी दिख रहा है, जिसकी वैल्यू है क्या है, देखो ध्यान से देखो, 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू ओमेगा, इसको चलो ओमेगा की जगह में ओमेगा नॉट लिख दो, और एल अपॉन आर की जगह में हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिख दिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये पता चल गया, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, ये हुआ पावर फैक्टर। चलो एक तो ये हो गया। अब अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से इसे डिफाइन करूँ तो इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द कैपेसिटेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। दोनों में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था नीचे, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक्रॉस द इंडक्टेंस है, तो यहाँ पर क्या है, एक्रॉस द कैपेसिटर है।
यही डिफरेंट है बस। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द कैपेसिटेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं इसको। आप देखो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ। कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस को लिखते हैं एक्स सी। कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं, एक्स सी तो लिखते हैं। ठीक है, एक्स सी लिखते हैं अपॉन आर हो जाएगा। तो आई आई कर दो, ठीक हो गया। आई से आई कैंसिल हो गया। तो Q इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एक्स सी अपॉन आर आ गया, आया आर। अब देखो अगर हमने याद है तो एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। अब एक्स सी जो है इसकी जगह में हमें लिखना है 1/ओमेगा सी। तो Q इक्वल टू हो गया 1/ओमेगा सी और बचा क्या आर, तो इसको यहाँ पे लिख दो। ये क्या है, दूसरा फॉर्मूला आ गया किसका, क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। तो एक छोटा सा पॉइंट था, शॉर्ट नंबर में आ सकता है, इसको 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है, तो इसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरी डेरिवेशन करते हैं, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ मैं, तो 2 मिनट में चलते हैं। चलो गाइस, पावर ऑफ एसी सर्किट जो है, पावर ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, जो उस लेक्चर को अगले वीडियो में करते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर ही था, इसको उसमें अपलोड कर देते हैं, कोई नहीं।